नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सी योगेश वर्मा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 17 के ऊपर। सेक्शन 17 जीएसटी के अंदर डील करती है आपकी जो इनपुट है वो कौन सी इनपुट ब्लॉक है, कौन से आप इनपुट है जिसको आप एलिजिबल नहीं हैं क्लेम करने के लिए, और कुछ इनपुट्स होती है जो आपको रिवर्स करनी पड़ती है। आप एलिजिबल होते हैं लेकिन फिर भी आपको रिवर्स करनी होती है क्योंकि आपकी जो सप्लाई होती है कुछ एग्जम्प्ट होती है या कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, उसको आपको यहाँ पे ब्लॉक वगैरह होता है। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन 17 किस चीज़ के लिए डील करती है। ये जो आर्टिकल है वो अपनी जो वेबसाइट है www.gstvidhi.com, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ईजी वे के अंदर, और इससे आपको क्या नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं महसूस होगी। अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 17 ऑफ द CGST अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। जो हेडिंग है वो क्या है इसकी, अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट क्या हुआ कि जो आप इनपुट आपने क्लेम किया है उसका कुछ प्रोपोर्शन आपको रिवर्स करना पड़ेगा और कुछ आपको अवेलेबल होगा। और ब्लॉक क्रेडिट के अंदर क्या होगा कि जो ITC पूरी की पूरी क्या होगी वो ब्लॉक होगी, उसका कुछ भी प्रोपोर्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 इज ए comprehensive statute designed to streamline indirect taxation in India. One of the crucial section of this act is section 17, which deal with the apportionment of credit and block credit. This section lays down the rules regarding eligibility, condition for availing input tax credit, including specific circumstances where the ITC is restricted and disallowed. In this article, we will explore the intricacies of section 17 in डिटेल्स में अपन इस जो सेक्शन है उसके अंदर जानेंगे। जो हमारी फर्स्ट सबसेक्शन है वो डील करती है Section 17 subsection 1 specifies that ITC can only be claimed on input services used for business purpose. यानी जो आपकी ITC है वो अगर बिजनेस पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए वो अवेलेबल है। When goods and services are used partly for business and partly for other purpose, ITC is allowed only to the extent they are used for business purpose. अगर मान लीजिए आपने एक AC लगा रखी है, वो AC आपने परचेज तो अपनी जो GST आपकी कंपनी है उसके नाम से करी, लेकिन आपने उसको लगा रखा अपने घर के अंदर, तो वो ITC आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वो आपके बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं है, वो आपके पर्सनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, तो जो ITC है वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी। फिर है अपॉर्शनमेंट इन केस ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई, यानी मान लीजिए आपकी जो सप्लाई है वो एग्जम्प्ट की भी है और टैक्सेबल की भी है। एग्जम्प्ट कौन सी है, जैसे गेहूँ वगैरह है, चावल वगैरह जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो एग्जम्प्ट कैटेगरी में आते हैं। उसके साथ आप जो ब्रांडेड गुड्स है उसको भी सेल करते हैं, तो ब्रांडेड गुड्स के ऊपर GST लगती है। तो आपकी जो एग्जम्प्ट सेल है उसका प्रोपोर्शनल आपका जो ITC है वो आपका रिवर्स करना पड़ेगा, वो आपके लिए एलिजिबल नहीं है। और जो आपको टैक्सेबल और जो एग्जम्प्ट है उसमें प्रोपोर्शनल बेसिस पर आपको अपने टर्नओवर के बेसिस पर उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा कौन से ITC आपकी ब्लॉक है। फिर है स्पेशल प्रोविज़न फॉर बैंकिंग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Section 17 subsection 3 provide an option for banking companies or financial institution including non-banking financial companies NBFC engaged in the supply of services by way of accepting deposit, extending loans, advances. They can either comply with the provision of section 17 or subsection 2. यानी जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनकी जो सप्लाई होती है कुछ एग्जम्प्ट होती है, कुछ टैक्सेबल होती है। तो या तो आप जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 है उसकी जो कंप्लाइंसेज है उसको फॉलो कर लो। उसमें क्या है कि आपकी जो एग्जम्प्ट सप्लाई है और टैक्सेबल सप्लाई है उसको प्रोपोर्शनल बेसिस पे आप डिवाइड करेंगे, और एग्जम्प्ट सप्लाई के रिगार्डिंग जितनी भी इनपुट आती है वो अपन को ब्लॉक करनी होती है उसके अंदर। या तो अपन इसका ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं या कुछ अदर ऑप्शन इसने क्या दिया है, avail of 50% of eligible ITC on input capital goods and input services in month while lapsing the remaining ITC। यानी जो 50% ITC है वो इनपुट्स की, कैपिटल गुड्स की, इनपुट सर्विसेज की, उसको आपको रिवर्स करना होता है।
फिर आपको तो जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 है उसकी कंप्लायंसेज है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो नेक्स्ट है ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, तो इसके अंदर कुछ सर्विसेज और गुड्स है जो आपकी ब्लॉक कर रखी है, उसकी इनपुट्स आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप टैक्सेबल सप्लाई करो चाहे एग्जाम सप्लाई करो। मोटर व्हीकल्स एंड कन्वेंस, अगर आप कोई लग्जरी गाड़ी वगैरह लेते हो तो आपकी इसकी जो इनपुट है वो रिवर्स होगी, उसको आप एलिजिबल नहीं हो क्लेम करने के लिए, वो आपकी ब्लॉक क्रेडिट है इसके अंदर। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि उसके अंदर आपको मोटर व्हीकल्स की जो आईटीसी है वो भी मिल जाती है। मोटर व्हीकल्स एंड कन्वेंसेस आर ब्लॉक एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड पर्पस सच एज फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, imparting training और ड्राइविंग, फ्लाइंग, नेविगेटिंग सच व्हीकल और फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। यानी अगर आप जीटी की सर्विसेज वगैरह देते हैं कि या आपकी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं या आप फर्दर सप्लाई करते हैं, यानी आपने एक गाड़ी का शोरूम कर रखा है, आपकी जो बिज़नेस है वो गाड़ी को सेल करना है, तो उस केस में आपको जो आईटीसी है वो यहाँ पर मिल जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज लाइक फूड, बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, except where these are used for making an outward taxable supply of the same category। इनकी भी आपकी जो आईटीसी है वो ब्लॉक होती है, लेकिन आपका जो बिज़नेस है वो यही है कि आप ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या आपका बिज़नेस है कि आप जो व्हीकल्स है उसको रेंट पर देते हो, तब जो आपको आईटीसी है वो यहाँ पर मिल जाएगी। मेंबर्स ऑफ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर, इनकी आपकी आईटीसी ब्लॉक है। रेंट ए केब, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस अनलेस ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एनी अंडर एनी लॉ। आप कोई अपनी कंपनी के अंदर जो आपके एम्प्लॉयज़ है उनको उनकी इंश्योरेंस करवाते हैं या उनको घर तक ले जाने के लिए या घर से ऑफिस में लाने के लिए रेंट की एक केब की सर्विसेज लेते हैं, तो अगर वो किसी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी कर रखा है आपकी कंपनी के लिए कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, तब तो आपको वो इनपुट है वो मिल जाएगी, अदरवाइज ये ब्लॉक रहेगी। ट्रेवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन सच एज लीव, होम ट्रेवल कंसेशन। फिर जो नेक्स्ट है वो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट मशीनरीज एक्सेप्ट वेयर इट इज़ एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। तो इसके अंदर जो अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देते हो और आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अपनी जो सर्विसेज देते हो, जैसे आपने फैक्ट्री का कंस्ट्रक्ट कराया किसी कॉन्ट्रैक्टर से, तो वो जो जीएसटी चार्ज करेगा आप उसके इनपुट को क्लेम नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट आप उसको फर्दर वर्क यानी उसको फर्दर आपकी भी जो सर्विसेज है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की है, यानी आप भी जो इसी लाइन के अंदर है और किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट किया तो आप उसको जो आईटीसी है वो क्लेम कर पाओगे। अगर आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज प्लांट एंड मशीनरी के लिए ली है तो आपकी जो आईटीसी है वो आपको मिल जाएगी। गुड्स और सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन वंस ओन अकाउंट अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट फॉर गुड्स इम्पोर्टेड बाय हिम, यानी कोई नॉन रेसिडेंट है और वो कोई सप्लाई वगैरह इंडिया में करता है तो उसको जो आईटीसी है सर्विसेज गुड्स के रिगार्डिंग वो उसकी ब्लॉक रहती है। लेकिन अगर उसने कुछ गुड्स को इंपोर्ट किया बाहर से तब उसके जो आईटीसी है वो क्लेम कर पाएगा। गुड्स और सर्विसेज यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, आपने अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स परचेज किया है तो वो भी यहाँ पर ब्लॉक होगा। गुड्स lost, stolen, destroyed, write off and disposed of by way of gift और free sample, यानी गुड्स आपका चोरी हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी भी रीज़न से, या आपने कोई गिफ्ट वगैरह दिया है या फ्री सैंपल दिया है, तो जो आपकी इस गुड्स के रिगार्डिंग जो भी आईटीसी है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। Any tax paid under section 74, 129, 130 of the CGST which pertain to cases of fraud, willful
मिस स्टेटमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स रेस्पेक्टिवली। अगर आपने कोई टैक्स डिपॉजिट कराया सेक्शन 74 में 129 और 130 के अंदर है तो वो भी यहाँ पर ब्लॉक रहेगा। ठीक है दोस्तों।